चंद्रमा में छिपे हुए पानी या फिर उपलब्ध पानी का पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में कितना पानी है, कहाँ पे है और कितने डेंसिटी में और किस फॉर्म में है, इसके लिए नासा ने लूनर ट्रेल ब्लेजर नाम का एक सैटेलाइट अभी छोड़ा है। ये सैटेलाइट कैसे काम करेगा, किस मेथड से बिना चंद्रमा की सतह पे उतरे ये पानी का पता लगाएगा, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिक सी बात यह है कि 27 फरवरी 2025 को नासा ने ये अपना लूनर ट्रेल ब्लेजर जो सैटेलाइट है इसे छोड़ा है अंतरिक्ष में, जो कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से गया है, जो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में स्थित है, वहाँ से इसे छोड़ा गया है। इसका जो मेन एम है इस मिशन का वो ये है टू मैप एंड आइडेंटिफाई वाटर ऑन मून सरफेस और पर्टिकुलरली इन परमानेंट शैडोड क्रेटर्स एट द लूनर पोल्स। कि जो मैप करना, आइडेंटिफाई करना, मैप करने का मतलब कि पता चल पाएगा कि कहाँ कहाँ वाटर है, आइडेंटिफाई करने का मतलब कि जो वाटर है वो किस फॉर्म में है। जैसे वाटर कई फॉर्म में हो सकता है, वो सिंपल जो फॉर्म है उसमें हो सकता है, किसी मिनरल के साथ हो सकता है, या फिर आइस फॉर्म में हो सकता है, तो कई फॉर्म में हो सकता है। तो वो सारे फॉर्म आइडेंटिफाई करने का काम भी ये करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रमा है उस पर जो क्रेटर्स हैं, वो जैसे खास तौर पे जो इसके लूनर पोल्स पे क्रेटर्स हैं या फिर कुछ बड़े क्रेटर्स भी हैं जो सतह पे ऐसे आपको दिखते हैं, कुछ क्रेटर्स काफ़ी बड़े होते हैं। तो उन क्रेटर्स बड़े होने की वजह से अगर सूर्य की लाइट इस पर पड़ती है, एक ही तरफ से पड़ती है, तो ऐसे में कुछ रीजन उन क्रेटर्स का ऐसा रहता है जो हमेशा शैडो में रहता है। तो ऐसे शैडोड रीजन में भी क्या पानी की स्थिति उसे पता लगाने का काम करेगा ये सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है इसे छोड़ा गया और इसको कुछ महीने लगेंगे अपनी डेजिग्नेटेड लूनर ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। जहां से मैपिंग करेगा ना, तो ऑर्बिट जो होगी उसको पहुंचने में भी कुछ महीने का समय लगेगा। ध्यान रखिए, ये चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा, केवल ये ऑर्बिट करेगा और उसी से मैपिंग करेगा। और इसका जो पूरा मिशन का एम है कि 2 साल के अंदर, 2 साल इसका पूरा पीरियड है कि 2 साल के अंदर जो भी डेटा ये गैदर करने गया है, सारा डेटा ये गैदर करके वापस भेजने का काम करेगा और उसी से एक हमें अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि जो मून की सरफेस है उस पे जो वाटर है उसकी स्थिति क्या है। अभी भी नासा की तरफ से बताया गया कि जो मून है उस पे जो वाटर की स्थिति है, अभी इसको जानने की जो हमारी स्टेज है वो अभी भी इन्फेंट कैटेगरी में है। मतलब अभी हमने कुछ जाना ही नहीं है। नासा के द्वारा ऐसा कहना है कि मून पे क्या वाटर की स्थिति है, बस हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं जानने का। अगर मैं आपको एक यहाँ पे तस्वीर दिखा सकूँ जो कि नासा के मून मिनरलोलॉजी मैपर के द्वारा है, जैसे भी वाटर को मैप करने के लिए भेजा गया वैसे यहाँ पे मून पे उपलब्ध जो मिनरल्स हैं उनको मैप करने का जो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि इसके साउथ और नॉर्थ दोनों पोल पे ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, तो ये वाटर की स्थिति को दिखाया जा रहा है। बाकी तो मिनरल्स वगैरह भी यहाँ पे हैं। तो ऐसे में इसी तरह का कुछ मैप हमें मिल पाएगा ये जो भी लूनर ट्रेल ब्लेजर जाएगा कि वाटर की स्थिति क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मिनरल्स मिले हैं वैसे वाटर की क्या क्या स्थिति है वो भी पता चल पाएगी। जैसे यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा पोल्स पे तो हैं, क्या बाकी जगह पे भी वाटर है तो भी पता चल पाएगा। अब इस मिशन की अगर बात करें, थोड़ा ओवरव्यू उसका समझते हैं कि ये जो सैटेलाइट है एक स्मॉल सैटेलाइट है, लगभग 200 किलोग्राम की सैटेलाइट है और इसे नासा के स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन या सिंप्लेक्स कहते हैं, उसने डिजाइन किया है, डेवलप किया है। इसमें 2 प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे। वैसे तो बहुत इंस्ट्रूमेंट है, 2 प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। पहला क्या है, लूनर थर्मल मैपर होगा LTM, जो कि मेजर करेगा टेम्परेचर और डिटेक्ट करेगा वाटर और उसकी फॉर्म को, कि मतलब जो लूनर सरफेस का टेम्परेचर है वो कैसा है, और उसे कैलिब्रेट करेगा जो डीप स्पेस का टेम्परेचर है उसके साथ में, और उसके बाद जो वाटर और उसकी फॉर्म है उसका पता चल पाएगा। एक और इसमें लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट हाई रेजोल्यूशन वोलाटाइल्स एंड मिनरल्स मून मैपर HVM3, ये डिटेक्ट और मैप करेगा वाटर और हाइड्रोक्सिल मतलब OH को ऑन द लूनर सरफेस, जिससे पता चल पाएगा कि जो वाटर है वो किस फॉर्म में वहाँ पे उपलब्ध है। तो ये 2 मेन इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि सैटेलाइट में लगे होंगे और इसकी मदद, इसकी हेल्प से ही हम पता लगा पाएंगे कि जो वाटर है उसका फॉर्म क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है, कितनी उपलब्धता है, सब कुछ पता चल पाएगा। तो एक बार हम चलते हैं वेबसाइट पे नासा की और ये देखते हैं कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये काम कैसे करेगी। तो ये है नासा की सैटेलाइट का ही एक डेडिकेटेड वेबसाइट। अब यहाँ पे आप अगर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे साइंस के कॉलम पे अगर आप टिक करेंगे तो पूरा नासा ने समझा रखा है कैसे ये काम करेगा। जैसे आप ये सैटेलाइट को देखेंगे तो इस तरीके से मैप करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 तरह के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, एक तो ब्लू कलर से, एक येलो कलर से। तो जो ब्लू कलर से वो क्या है, वही HVM3 है, जो कि रिसीव करेगा सनलाइट रिफ्लेक्ट ऑन ऑफ द मून, की मून की सरफेस है जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर जा रही है उसे रिसीव करेगा, क्योंकि हर एक रिफ्लेक्शन की अपनी वेवलेंथ होती है जिसके आधार पर तय होगा कि जो वाटर है वो किस
फॉर्म में है, और जो येलो कलर में है वो लूनर थर्मल मैपर है, जो कि काम करेगा कि जो थर्मल रेडिएशन या जो भी थर्मल डेटा है उसे रिसीव करेगा, पता चल पाएगा कहाँ पे टेम्परेचर कितना है, जिसकी वजह से फॉर्म वगैरह वहाँ पे या डेंसिटी जो वाटर की वो सुनिश्चित हो पाएगी। तो इन दोनों की मदद से जो सैटेलाइट है जो डीप स्पेस टेम्परेचर उनको कैलिब्रेट करके पता लगा पाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हर एक जगह की परसेंटेज ऑफ वाटर आइस रहेगा तो किस तरीके से वहाँ पे कलर आएगा, और बाउंड वाटर होगा OH के फॉर्म में, हाइड्रोक्सिल के फॉर्म में तो कैसा होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वाटर का स्पेक्ट्रा भी मिल जाएगा, किस तरीके से वेवलेंथ आएगी कि अगर H2O होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी और बाउंड वाटर होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब इसी अगर वेबसाइट में हम नीचे जाएंगे तो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे, या फिर एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखा रहे हैं कि जो लूनर वाटर है वहाँ पे मतलब, या फिर कह सकते हैं कि जो चंद्रमा पे पानी है उसका सोर्स क्या है, चंद्रमा पे पानी आया कहाँ से। तो उसके 3 सोर्स बताए। एक तो इंटरनल मेंटल वाटर है कि जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा सरफेस से जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से आया होगा। कुछ एक्सटर्नल वाटर होगा कि एस्ट्रॉयड वगैरह पे रहा होगा, टकराने से वहाँ पे आया होगा। एक होगा इन सिटू, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में कुछ वाटर यहाँ पे उपलब्ध होगा जो कि इंटरेक्शन सोलर विंड प्लाज्मा की वजह से यहाँ पे उपलब्ध होगा। तो ऐसे 3 इसके सोर्सेज बताए गए हैं कि हो सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे गोल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि डिटरमाइन द फॉर्म, अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H2OH इन सनलिट टेरेन्स, कि जहाँ पे मतलब सूर्य की रोशनी पड़ती है उस एरिया में जो H2 या फिर OH के फॉर्म में वाटर है वो कहाँ पे है, कितने अबंडेंस में, वो सारी चीज़ें पता लगाना। यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिया गया वेवलेंथ का, कि जो रिसीव होगा ना, जो सैटेलाइट में स्पेक्ट्रम रिसीव होगा उससे पता चल पाएगा कि कहाँ पे किस फॉर्म में वाटर उपलब्ध है। वहीं अगर ऑब्जेक्टिव 2 की बात करें तो एसेस करेगा टाइम वेरिएबिलिटी ऑफ लूनर वोलेटाइल्स, कि मतलब चंद्रमा पे दिन के समय में कब कितना पानी कहाँ पे उपलब्ध होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया, जो कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सूरज ढलेगा पानी की उपलब्धता और अनुपलब्धता यहाँ पे आपको दिख रही है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैं आपसे कह रहा था ना कि जो परमानेंटली जो डार्क या शेडोड रीजन्स हैं क्रेटर के, वहाँ पर जो पानी की स्थिति है क्या है उसको नापने का काम करेगा। और जो चौथा ऑब्जेक्टिव है इसका ये है कि जो सनलाइट है या फिर जो टेम्परेचर है वो वाटर को कैसे अफेक्ट करती है, तो उसको लेकर के यहाँ पे पूरा मैपिंग ये वगैरह होगी। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे ना, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सारी मिल पाएंगी। तो ये वेबसाइट का लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूँगा। बाकी आपको यहाँ पे एक 3D मॉडल मिलेगा मून का, तो जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि जो डाइवर्सिटी है वाटर की वो कैसी कैसी है। बाकी न्यूज़ वगैरह के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको बाकी की न्यूज़ मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली कि कैसे काम करेगा, ये सैटेलाइट का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हम चंद्रमा पे पानी ढूंढ करके करेंगे क्या, इसका भी हम जवाब सबसे पहले लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंस जो है ये मैप करने का कि चंद्रमा पे जो पानी वहाँ से पाइप लगा के हम धरती पे तो पानी लेके नहीं आएंगे, बल्कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम जो चंद्रमा है उस पर बेसेस बना सकते हैं। हम कहने का मतलब हमारी मानव जाति से, तो वहाँ पर हम कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं कि वहाँ पे इंसानों के रहने के लिए स्थान बना सकते हैं या फिर रिसर्च के लिए हम जगह बना सकते हैं। क्योंकि हम इंसानों को रहने के लिए ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए, पीने के लिए पानी, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चाहिए ही होंगी। तो अगर पानी मिल जाता है तो उसी पानी से हम ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं, ब्रीदेबल ऑक्सीजन बना सकते हैं। भाई पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे तो ब्रीदेबल ऑक्सीजन मिल पाएगा, और हाइड्रोजन हम निकाल पाएंगे जिससे हम रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं कि हम एक बार वहाँ पे लैंड किए हैं, फिर अगर हमें दोबारा धरती पे आना है तो वहाँ पे तो कोई फ्यूल मिलेगा नहीं, और आपका फ्यूल अगर ख़त्म हो गया है तो हम इसी पानी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन अलग करके हाइड्रोजन फ्यूल बना करके वापस धरती पे आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये काम करेगा। मतलब सिर्फ एक पानी ही हमारी 3 मुख्य समस्याएं सॉल्व कर देगा। पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, और चलने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल, वो तीनों चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी। इसीलिए इतनी खोज करी जा रही है। और यहाँ से अगर ये खोज हमारी या जो मैपिंग है सफल होती है और पानी के कुछ बड़े सोर्सेज मिलते हैं तो इंसानी जाति के लिए बहुत अच्छी बात ये होगी, है ना। बाकी इसमें और भी चीज़ें रहेंगी कि ओरिजिन देखना, डिस्ट्रीब्यूशन देखना, जो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पे जो पानी आया है कितना पुराना है, कहाँ से आया है, किस फॉर्म में है। कुछ पानी तो ऐसे हैं जो मिनरल के फॉर्म में बाउंडेड हैं, तो ऐसे में उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा
जाएगा, वो सारी भी डिफ़िकल्टीज़ होने वाली हैं। बाकी पानी मिले तो इंसानों के लिए वो जगह रहने लायक हो सकती है, यहाँ पे ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये था पूरा इस मिशन को लेकर के ओवरव्यू। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।